क्यों रहा है? तेरे माता पिता कहाँ हैं? अरे भाई साहब, ये अमृतसर जाने वाली गाड़ियाँ चली गई। वो तो कब की चली गई है। वो टाइम तू रो मत, ठीक है? आंसू पूछ, चल मेरे साथ चल, मैं तुझे तेरे माता पिता के पास लेके चलूंगा। चल आजा, चल बेटा, आजा आजा आजा, डर मत, आजा। क्या है? तूने खाना वाना खाया है कि नहीं? उस रात पाली घंटों रोते बिसुरते रहने के बाद जब जैनब की छाती से लगकर सोया तो उसकी सिसकियां गहरी स्निग्धता के सागर में डूबती चली गई। कुछ बोलती नहीं। मैं क्या बोलूँ जी? वैसे सारे हिंदू सिख जा चुके और कैंप भी खाली हो गए, अभी तक कोई नहीं आया। ले जाओ इसे जहाँ से लेकर आए हो। किसी बदनसीब की यहाँ हमें क्यों लगे? अरे हमें क्यों लगेगी? हम तो इसे पनाह दे रहे हैं, और फिर अगर थाने में देख लिया तो वो इसे इसके माँ बाप के पास थोड़ी लेके जाएंगे। नाम क्या है इसका? मैं क्या जानूँ, पाली पाली चिल्ला रहा था। ये हिंदुओं के नाम भी कितने अटपटे होते हैं। पाली में कोई नाम हुआ? मैं तो अपने बेटे का नाम इंसाफ है। आगे जिनका बच्चा था। दरवाजा खोलो। आप खोलो दरवाजा, होगा तो देखा जाएगा। दरवाजा खोलो। तुम एक काम करो, इसे जल्दी कोठरी में लेके जाओ। चलो 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 जल्दी करो। दरवाजा खोलो। दरवाजा क्यों नहीं खोलते? अरे मौलवी साहब, काफिर का लड़का यहाँ कौन लाया? और कितने काफिर छुपा के रखा है? कसम कुरान शरीफ के, हमने किसी को नहीं छुपाया। हमने तो बस एक यतीम लड़के को पनाह दी है। कहाँ है वो लड़का? जी अंदर सो रहा है। मेरे सामने पेश करो। जैनब, ये काफिर के नापाक औलाद को पनाह देती हो, शर्म नहीं आती? बच्चा गोद ही तो लिया है मौलवी साहब, कोई गुनाह तो नहीं किया। अच्छा, क्या इसकी सुन्नतें करवाई है? क्या इससे कलमा पढ़वाया? बोलो, बोलते क्यों नहीं? काफिर के नापाक औलाद को पनाह देती हो, अपने गोद में बिठाती हो, दूध पिलाने लगी हो, क्या सांप पालने लगी हो? बोलो। देख शकूर, कल से मस्जिद शरीफ ले आना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चलो। बच्चे की सुन्नत ही तो कराना चाहते हैं, कलमा ही तो पढ़वाना चाहते हैं। कम से कम बच्चा तो नहीं छीनेंगे हमसे। और मुझे किसी बात का डर नहीं है, कल के आज ही करते, कोई डर नहीं है मुझे। मेरा बच्चा मेरे पास रहेगा। और दूसरे ही दिन सुन्नतें हो गई और बच्चे का नाम बदलकर पाली से इल्ताफ रख दिया गया। साल भर के अंदर नन्ना पाली शकूर अहमद बर्तन फरोज का बेटा इल्ताफ हुसैन के नाम से जाने लगा। अब वो घर के आंगन में खेलता तो बाप ही की तरह बर्तन बेचने की हेक लगाता। एक बार बैठते ही उठो उठो मुसलमानों, रोजा नहीं रखना क्या? उठो उठो मुसलमानों, रोजा नहीं रखना क्या? बेटा आराम से, उठो उठो। मोहल्ले वाले जाग जाएंगे। अम्मी, अम्मी मुझे ना निकाह करनी है। अरे बेटा, निकाह करनी नहीं, करना होता है। और निकाह करके क्या करोगे फिर? मैं ना आपकी तरफ प्यारी सी बहू लाऊंगा। अच्छा, अम्मी के लिए बहू लाएगा, और अब्बू के लिए? अब्बू के लिए छीने मिट्टी के बर्तन बेचूंगा। अरे अरे बेटा, अभी रख दे। छीने अरे बर्तन ले अरे लो, इल्ताफ बेटा, अभी रख दे। अरे बेटा, अभी रख दे। छीने मिट्टी। अरे बेटा, चलो अरे अरे अभी रख दे, अभी तेरे खेलने की चीज नहीं है। अब घोड़ा बनो, मैं आपके साथ खेलूंगा। बेटा कमर में बहुत दर्द है, अभी काम। नहीं अब बनो। अच्छा चल ठीक है। अच्छा आ जा। बेटा आराम से, फिर मत जाना बस।
संभल कर। पति पत्नी के भविष्य के सपने अब नन्हे अल्ताफ के इर्द गिर्द होने जाने लगे। फेरी लगा लगाकर बर्तन बेचने वाला शकूर उस दिन के ख्वाब देखने लगा जब वो खुद की बर्तन की दुकान खोलेगा और किसी की मोहताजी नहीं होगी। अपनी नींद सोएंगे और अपनी नींद जागेगी। और जैनब भी उस दिन के ख्वाब देखने लगी जब अल्ताफ की बहू छम छम करती उसके आंगन में प्रवेश करेगी। बेटा आराम से चल, अबू अब बहुत हुआ है बेटा, तब जो नीचे उतर दे बेटा। चल अब उतर। अरे अबू बुढ़े हो गए। अब तो तेरी अम्मी के साथ थे। मैं चलता हूँ, मुझे बर्तन भी बेचने जाना है। चलो। और इताब बेटा, अपनी अम्मी को ज्यादा तंग मत करना, ठीक है? ठीक है अबू। चलो, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मुझे पकड़ के खा लो। नहीं बेटा, नहीं, चलो बैठ के खा लो। नहीं, मुझे पकड़ो। बेटा तुम एक नहीं, बैठ मुझे के खा लो। पकड़ो। मुझे पकड़ो। मर्द घर पर नहीं है, शाम को आना। शकूर अहमद के नाम समन आया है। क्या बात है जी? कल सवेरे पुलिस स्टेशन भेज देना। क्या काम है? हिंदुस्तान से बच्चा लेने आए हैं, चिट्ठी आई है। कल सुबह जरूर भेजना, भूलना नहीं। आखिरकार सुराग मिल गया। पता चल गया कि एक अमूक मोहल्ले में शकूर नाम के बर्तन फरोश के यहाँ बच्चा रह रहा है। इस बात का पता चल गया था। इनकी ऐसी की तैसी। तू घबरा मत, अब लड़का दिन कबूल कर चुका है। ये काफिर इन्हें छू भी नहीं सकते। कल अगर हवलदार आएगा मेरे पास भेज देना, मैं सब संभाल लूंगा। ठीक। फिर एक अजीब सी आंख मिचोली शुरू हो गई। उसी में सालों महीनों पर महीनों और सालों पर साल बीतते गए। भाभी या तो ये समझ लीजिए कि मनोहर लाल के संकल्प की दृढ़ता थी, ये बदनसीब कौशल्या की आहों का थी। पूरे 5 साल बाद मनोहर लाल शुक्र अहमद के आंगन में बैठा था और उसके साथ कुछ फौजी टुकड़ी भी थी, समाज सेवक, समाज सेविका और पाकिस्तान की सरकार की ओर से मजिस्ट्रेट और पुलिस के अधिकारी भी थे। इनकी ऐसी की तैसी। मैं भी देखता हूँ ये लड़का कैसे ले जाते हैं। बच्चे को तलब करो। हम क्यों तलब करें जी? हमने किसी का बच्चा थोड़ी ना चोरी किया है। देखिए, बच्चे को तलब करो। आओ बेटा, आओ। आओ बेटा। अरे आओ, घबराओ आओ बेटा, डरो नहीं, आओ। आओ बेटा, तुम ध्यान से देखो। क्या तुम इन्हें जानती हो? कोई बीच में नहीं बोलेगा। मम्मी देखा, नहीं पहचाना। पहचाना होता दौड़ के इनके पास जाती। बच्चा लेने आए हैं। लेकिन आपने तो तस्लीम किया था कि बच्चा गोद लिया है। हाँ मानते हैं हमने गोद लिया है, लेकिन ये कैसे मान ले बच्चा हिंदू का है, ये भाई साहब का है। देखिए, बच्चा डर गया है। अरे आप चुप रहिए, हो गया जो होना था। आप लोग तशरीफ ले जाइए। मनोहर लाल, वो तस्वीर देना जो मुझे दिखाया था। जी, तस्वीर से क्या होता है? तस्वीर तो हमारे पास भी जी, देख लो। बेटा, क्या आओ। आओ बेटा, आओ बेटा, डरो नहीं, आओ। आओ बेटा, ये तस्वीर देखो। क्या तुम इन्हें जानती हो? ये तो माता जी पिताजी। और ये वाली तस्वीर देखो। ये तो अम्मी अब्बू हैं। अम्मी। देखो, अब ये मुसलमान का लड़का है, काफिर का नहीं। अब आप ये दिन चुप कबूल रहिए। कर चुका है। आप चुप रहिए। क्यों चुप रहो? ये भाई साहब तो इसे फेंक गए थे, पाला हमने। नारे तकबीर! अल्लाहू अकबर! नारे तकबीर! अल्लाहू अकबर!
मैं तुमसे अपने बच्चे की नहीं, अपनी घरवाली की जान की भीख मांगने आया हूं। तुम अपने दोनों बच्चे खो चुकी है और पाली के बिना वो पागल हुई जा रही है। वो दिन रात तड़पती रहती है, चीखती रहती है, चिल्लाती रहती है। उस पे रहम करो, उसकी जान बख्श दो, उसकी जान बख्श दो। मैं नहीं दूंगा, पागल हो गया। मनोहर लाल जी चलिए। ठहरो, ले जाओ अपना बच्चा। हम किसी बदनसीब की बददुआ नहीं ले सकते। मुझे क्या पता था तुम अपने दोनों बच्चे खो चुके हो। बच्चा एक शर्त पे दूंगी, हर साल ईद के मौके पर पूरे 1 महीने के लिए यहाँ छोड़ के जाओगे इसे। बोलो मंजूर है? कैसी बात करती हो? वादा करो मुझसे। ये तो तुम्हारा ही बच्चा है, तुमने इसे पाल पोस कर इतना बड़ा किया। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारा एहसान जन्मों जन्म तक नहीं भूलूंगा। मोहनलाल देखिए, बच्चा तो आप ही का है, हमने तो बस इसे पाल पोस कर पढ़ाई की। मुझे नहीं जाना, मम्मी मुझे आओ मत बेटा। भेजना, मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना, मुझे यही तेरे मामा है। मम्मी मुझे नहीं जाना, मम्मी मुझे भेजो, मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं इल्ताफ, इल्ताफ, एक बार अपने अब्बी अम्मू के गले में बार बार देखता हूँ, मनोहर लाल के घर के आंगन में मोहल्ले की औरतें गीत गा रही थी और मनोहर लाल अपने दोस्तों को मिठाई खिला रहा था।